कहते हैं ना, इलाज से परहेज अच्छा। भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। एक तरफ नवाज शरीफ की एंट्री और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने फिर से दागा मिसाइल और तीसरी तरफ भारत के S-400 को हराने के लिए खास तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। आखिर चल क्या रहा है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब ओबामा ने इजराइल को क्या चेतावनी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा इस वक्त एक टॉप का मुद्दा बना हुआ है और इस टॉप के मुद्दे में ज्यादातर देश ऐसा देखा जा रहा है कि इजराइल के साथ आकर खड़े हो रहे हैं और इजराइल का ही समर्थन कर रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन भी पहुंचे। इससे पहले जर्मनी भी पहुंचा था और जर्मनी के चांसलर भी पहुंचे थे। इसके अलावे कई नाटो देश पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को खुल्लम खुल्ला भेज दिया है और नाटो देश भी अपने युद्धपोतों को रवाना कर रहे हैं इजराइल के आसपास, ताकि यहाँ पर युद्ध और आगे किसी और देश में न भड़के। पर इन सब के बीच में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को एक चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, समाचार एजेंसी राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओबामा ने एक लिखित बयान जारी करके इजराइल को चेतावनी दी है, जो अमेरिका की विदेश नीति पर एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की दुर्लभ टिप्पणी मानी जा रही है। बराक ओबामा ने कहा है कि इतने सारे नागरिक हताहत न करें, इसके परिणाम स्वरूप फलस्तीनियों की कई पीढ़ियां अलग थलग पड़ जाएंगी। बराक ओबामा ने बयान जारी करते हुए कहा कि कोई भी इजरायली सैन्य रणनीति जो मानवीय लागतों को नजरअंदाज करती है, अंततः वो उल्टा असर डाल सकती है। गाजा पर बमबारी में पहले ही हजारों फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से कई बच्चे भी हैं। ओबामा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि सैकड़ों हजारों लोगों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मामले में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ये स्पष्ट है कि क्या ओबामा ने बाइडेन के साथ अपने बयानों को कोऑर्डिनेट किया था या नहीं किया था। बराक ओबामा ने ये बयान इजरायली सेना, इजराइल रक्षा बल द्वारा हमास को नष्ट करने के इजराइल के उद्देश्य को दोहराए जाने के तुरंत बाद जारी किया, जबकि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने एक बयान में कहा कि हम हमास को पूरी तरह खत्म करने की स्थिति में लाना चाहते हैं। ये रास्ता लगातार हमलों का रास्ता है, जो हर जगह हर तरह से हमास को नुकसान पहुंचा रहा है। हम दक्षिण में जमीनी अभियानों के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। जिन सैनिकों के पास अधिक समय होता है वे बेहतर तरीके से तैयार होते हैं और यही हम अभी कर रहे हैं। वहीं ओबामा ने कहा कि गाजा पट्टी की नाकेबंदी, नागरिक आबादी के लिए भोजन, पानी और बिजली काटने के इजरायली सरकार के फैसले से मानवीय संकट बढ़ने का खतरा है। उन्होंने मीडिया में प्रकाशित बयान में कहा कि ये पीढ़ियों के लिए फलस्तीनी रवैये को और सख्त कर सकता है, इजराइल के लिए वैश्विक समर्थन को खत्म कर सकता है, इजराइल के दुश्मनों के हाथों में खेल सकता है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता हासिल करने के दीर्घकालिक प्रयासों को कमजोर कर सकता है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने हमास के हमले और इजराइल के अपने रक्षा के अधिकारों के लिए अपना समर्थन दोहराया है। वैसे आपको बता दें, बराक ओबामा ये सब कुछ कह रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि बराक ओबामा के ऊपर वैसे भी कई बातें कही जाती है। इसलिए कही जाती है कि बराक ओबामा ने कई ऑपरेशन पहले भी चलाए हैं। ओसामा बिन लादेन की बात हो या फिर अफगानिस्तान की बात हो या फिर इराक की ही बात क्यों ना हो। CNN की इस रिपोर्ट को देखिए। बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था और इस पीस प्राइज मिलने के समय उन्होंने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा मौका आता है जब मिलिट्री फोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और आपको बता दें, खुद ओबामा के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने का, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, लीबिया के ऊपर हमला करने का, यमन के ऊपर हमला करने का, सोमालिया के ऊपर, इराक के ऊपर, सीरिया के ऊपर, 7 देशों के ऊपर एक्शन लेने का ये आरोप लग चुका है। वो राष्ट्रपति ये कह रहा है कि इजराइल को
इस तरीके से नहीं करना चाहिए। खैर, अब इजराइल की तरफ से क्या रिएक्शन आता है वो आने वाले समय में जरूर पता चलेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। एक तरफ नवाज शरीफ से ये कहलवाया जा रहा है कि हमें शांति चाहिए और हम भारत के साथ दोस्ती भरे रिश्ते अपनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ गौरी मिसाइल जो पाकिस्तानी सेना के जखीरे की एक खास मिसाइलों में से एक है, गौरी 1 का पहला परीक्षण 6 अप्रैल 1998 को टीला टेस्ट फायरिंग रेंज में किया गया था। इसे एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से दागा गया था। 9 मिनट और 58 सेकंड की उड़ान में इसने 1100 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद अलग अलग समय पर कई परीक्षण किए जाते रहे। गौरी बैलिस्टिक मिसाइल 1300 किलोमीटर की दूरी तक पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों को ले जा सकते। पाकिस्तान के पास गौरी और शाहीन लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। पाकिस्तान के पास कम दूरी वाली मिसाइलें नस्र, हल्फ, गजनवी, अब्दाली, जिनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है। गौरी वेपन सिस्टम का ट्रेनिंग लॉन्च पाकिस्तान की ओर से अबाबिल हथियार प्रणाली के परीक्षण के 6 दिन बाद हुआ है। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अबाबिल का परीक्षण किया। हालांकि अबाबिल के बारे में कहा जाता है कि ये परीक्षण विफल रहा, पर अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने मंगलवार को गौरी मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने ये परीक्षण ऑपरेशनल और टेक्निकल क्षमता परखने के लिए की है। तो रावलपिंडी में ISPR की ओर से बयान जारी किया गया और कहा गया कि हम ये परीक्षण कर रहे हैं अपने वैज्ञानिकों की, इंजीनियरों की तारीफ। वैसे आपको बता दें, इस मिसाइल का एक परीक्षण पाकिस्तान ने 5 साल पहले किया था। अब जहां एक तरफ 6 दिन के भीतर ये दूसरी मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान कर रहा है, तो एक और खबर आ रही है। स्क्रीन पर इस खबर को देख सकते हैं। भारत का S-400 ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा टेंशन दे रहा है और भारत के S-400 से डर कर S-400 के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग बना रहा है पाकिस्तान। और भारत के S-400 को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान JF-17, J-10C और CM-400 का इस्तेमाल करेगा। अब ये CM-400 क्या है आपको बता दें। JF-17 को तो कोई भूल नहीं सकता है, पर CM-400 ये एंटी शिप मिसाइल है जो J-10S जो कि एक फाइटर जेट है उसके साथ मिलकर प्लान कर रहा है कि किस तरीके से वो भारत के S-400 को तबाह कर सकता है। और इसके लिए उसने क्या किया है, इसने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में, हालांकि ये प्रमोशनल वीडियो है, सऊदी अरब के F-15, तुर्की के F-16, पाकिस्तान के F-16 52 वेरिएंट, JF-17 और पाकिस्तानी J-10C को देखा जा रहा है कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस प्रमोशनल वीडियो में पहले से ही एक फुटेज दिखाया जा रहा है S-400 का। इसे मल्टी डोमेन थ्रेट इन्वायरमेंट माना जा रहा है। खैर, वीडियो की बातें अलग होती हैं और सच में सामना करना एक अलग बात होता है, पर फिर भी अगर भारत को इनपुट मिल रहा है तो भारत को तैयार रहने की जरूरत है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।